नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में, जिसमें कहानी चल रही है भैंसा नथाई उर्फ कर्नाटक की लड़ाई उर्फ अमरजीत के विवाह की, जिसमें अब तक आप लोगों ने जाना कि भानुमति अपने भैंसे के साथ महोबा के अखाड़े में पहुंचती है और भैंसे को नाथने की चुनौती देती है, जिसे अमरजीत ने स्वीकार किया। और अब भानुमति के भैंसे और अमरजीत के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था। अब कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। उस समय महोबा का अखाड़ा मानो स्वयं रणभूमि बन चुका था। चारों ओर धूल का गुबार था, धरती थर्रा रही थी और आकाश तक योद्धाओं की सांसों की गूंज पहुंच रही थी। एक ओर था मायावी भैंसा, जिसके भीतर असीम माया की शक्ति समाई हुई थी। वह न थकता था, न पीछे हटता था और न ही उसके प्रहारों में कोई कमी आ रही थी। हर वार के साथ उसका शरीर और अधिक विकराल लगता था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे निरंतर बल प्रदान कर रही हो। तो वहीं दूसरी ओर था महोबा का वह शेर, महावीर उदल का पुत्र अमरजीत। अब तक अमरजीत यह भली भांति समझ चुका था कि यह भैंसा कोई साधारण पशु नहीं है, इसके भीतर अवश्य ही माया का प्रवाह है। पर यह समझ उसके साहस को डिगा नहीं सकी, क्योंकि यदि आज अमरजीत ने एक कदम भी पीछे हटाया तो यह केवल उसकी हार नहीं होती, बल्कि यह महोबा के सम्मान पर सीधा आघात होता। और उससे भी बड़ा सत्य यह था कि पीछे हटना उसके अपने स्वाभिमान पर एक ऐसा दाग छोड़ देता जो जीवन भर नहीं मिटता। इसी कारण अमरजीत पूरी शक्ति, पूरे धैर्य और पूरे साहस के साथ उस मायावी भैंसे को कड़ी टक्कर दे रहा था। कभी वह भैंसे के प्रहारों को सीधे अपने शरीर पर झेलता, तो कभी उसकी भारी भरकम शरीर को पीछे ढकेलते हुए उसे संतुलन से बाहर करने का प्रयास करता। हर क्षण दोनों के बीच भयानक संघर्ष चलता रहा। न भैंसा झुकता था और न ही अमरजीत टूटता था। अखाड़े में उपस्थित हर व्यक्ति यह देख रहा था कि यह युद्ध अब हार जीत का नहीं रहा, अब यह युद्ध बन चुका था सम्मान और स्वाभिमान का। और जब तक इन दोनों में से किसी एक का भी साहस नहीं टूटता, तब तक यह संग्राम जारी रहने वाला था। महोबा की धरती आज दो अपराजय शक्तियों का साक्षी बन चुकी थी, एक माया की और दूसरी वीरता की। अखाड़े में युद्ध अब किसी एक क्षण का नहीं रहा, वह समय की सीमाएं तोड़ चुका था। मायावी भैंसा और अमरजीत एक दूसरे पर टूट पड़ते, फिर अलग होते और फिर पहले से अधिक उग्र होकर आमने सामने आ खड़े होते। सुबह की बेला कब दोपहर में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। सूरज सिर के ठीक ऊपर आ चुका था, पर अखाड़े में न युद्ध की गर्मी कम हुई और न ही टकराव की तीव्रता। भैंसा अब भी वैसे ही विकराल था, उसकी शक्ति में कोई कमी नहीं आ रही थी। उसके हर प्रहार में माया की वही भयावह ताकत थी। पर अमरजीत के शरीर पर समय का प्रभाव दिखने लगा था। उसकी सांसें अब भारी हो चली थी, भुजाओं में जकड़न थी, जांघों में थकान उतर आई थी और शरीर पर अनेक घाव उभर आए थे। फिर भी उसके हाथ नहीं रुके, क्योंकि अमरजीत जानता था कि यह युद्ध केवल बल का नहीं है, यह युद्ध सावधानी का भी है। यदि उसने क्षण भर की भी सुस्ती दिखाई, यदि एक पल के लिए भी उसकी पकड़ ढीली पड़ी, तो मृत्यु अगले ही क्षण उसका स्वागत करेगी। इसी भय और साहस के बीच वह घायल शरीर के साथ भी मायावी भैंसे को कड़ी टक्कर देता रहा। दोपहर धीरे धीरे ढलने लगी, सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा और संध्या का संकेत आकाश पर उभरने लगा। पर अखाड़े में युद्ध अब भी जारी था। वहां खड़े अमरजीत के मित्र और सैनिक अब चिंतित हो उठे। उनकी आंखों में भय और मन में आशंका जन्म ले चुकी थी। वे देख रहे थे कि उनका वीर धीरे धीरे थक रहा है, पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। और अखाड़े के एक ओर खड़ी वह नटनी भानुमति अब पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर अब न व्यंग था न मुस्कान, उसकी आंखों में भी अब गंभीरता उतर आई थी, मानो वह भी समझ चुकी हो कि यह युद्ध साधारण नहीं है। यह ऐसा संघर्ष बन गया है जिसमें कोई भी पक्ष सहज रूप से विजय नहीं पा सकता। संध्या धीरे धीरे अखाड़े पर उतरने लगी और महोबा की धरती अब भी दो अपराजय शक्तियों के बीच चल रहे इस भीषण संग्राम की साक्षी बनी खड़ी थी। युद्ध जारी था। अमरजीत थका हुआ, घायल, पर अब भी अडिग था और
अंत अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु जब समय थोड़ा और आगे बढ़ा तो अखाड़े में परिवर्तन होने लगा। अमरजीत का शरीर अब उसका साथ छोड़ने लगा था। भुजाओं में पहले जैसी शक्ति नहीं रही, सांसें उखड़ने लगी थी और पैरों में कंपन उतर आया था। अब उसे भीतर ही भीतर यह आभास होने लगा था कि आज शायद उसके जीवन का अंतिम दिन है, क्योंकि उसके सामने जो भैंसा खड़ा था वह जरा भी थकने का नाम नहीं ले रहा था। वह मायावी भैंसा अब अमरजीत को साधारण पशु नहीं, साक्षात यमराज के समान दिखाई देने लगा था। हर क्षण के साथ अमरजीत स्वयं को कमजोर होता महसूस कर रहा था और तभी उसके मन में विचारों का सागर उमड़ पड़ा। उसने मन ही मन अपनी माता फुलवा का स्मरण किया कि हे माता, आपने मुझे अपने दूध से पाला, मेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, एक छोटे से बालक को वीर बनने तक आपने ही गढ़ा। उसका हृदय भर आया। आगे उसने कहा कि माता, आज मेरे सामने ऐसी घड़ी आ खड़ी हुई है कि मैं इस अखाड़े से जीवित निकलकर आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। और फिर अमरजीत की आत्मा कांप उठी। उसने मन ही मन कहा कि माँ, यदि मैं आज पीछे हट गया तो कायर कहलाऊंगा। इसलिए माता, अपने पुत्र को अंतिम दर्शन दे दो। एक बार मेरे सिर पर अपनी ममता भरी हाथ फेर दो। आज आपका बेटा भयानक संकट में है, अखाड़ा छोड़कर मैं नहीं आ सकता। इसके बाद उसके मन में अपने पिता की छवि उभरी, महावीर उदल की। उसने मन ही मन अपने पिता से गुहार की कि हे पिताजी, यदि आज आप महोबा में होते तो आपका यह पुत्र इतनी बड़ी विपत्ति में कभी न पड़ता। अब उसकी आंखें नम हो उठी। उसने आगे कहा कि पर आज महोबा की शान के लिए आपका पुत्र अपने प्राण इस धरती पर न्योछावर कर देगा। और अब उसका हृदय गर्व और पीड़ा से एक साथ भर गया। आगे उसने कहा, पिताजी, आप जब लौटेंगे तो आपका यह पुत्र आपको नहीं मिलेगा, तब आप अपने मन को कैसे समझाएंगे। उसके भीतर एक टीस उठी और फिर उसने अपने चाचा मलखान को याद किया। उसने मलखान से गुहार की कि चाचा, आप कहाँ हैं? आपने ही मुझे शस्त्र चलाना सिखाया और आपने ही वचन दिया था कि जब भी संकट में तुम मुझे पुकारोगे तो मैं अवश्य आऊंगा। तो चाचा, आज आपका भतीजा मृत्यु के मुख के सामने खड़ा है और आप कहाँ हैं? अमरजीत की आंखों में आंसू थे, पर उसके हाथ और नजर अब भी जमे हुए थे। उसका शरीर भले ही शक्ति खो रहा था, पर उसका मन अभी भी महोबा की मर्यादा से बंधा हुआ था। वह जानता था कि यदि आज मृत्यु भी आई तो वह उसको पीठ दिखाकर नहीं, बल्कि सीना तान कर स्वीकार करेगा, क्योंकि वह केवल अमरजीत नहीं था, वह महोबा का सपूत था। और महोबा के सपूत जीते हैं सम्मान के लिए और मरते हैं इतिहास बनाने के लिए। अखाड़े में मायावी भैंसे का तांडव जारी था और उसी तांडव के बीच अमरजीत का हृदय विलाप करने लगा था। उसकी शक्ति लगभग टूट चुकी थी, पर उसकी आत्मा अब भी किसी आशा की ओर देख रही थी। अमरजीत ने भरे गले से अपने भ्राता इंदल को पुकारा, भैया इंदल, आज आपका वही छोटा भाई जो आपके रहते पूरे महोबा में निडर होकर घूमा करता था, आज वह भाई भयानक संकट में है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आगे कहा, भैया कहाँ हो आप? क्या मुझे बचाने नहीं आओगे? अब उसकी आवाज कांप उठी। आज आपका छोटा भाई आपको पुकार रहा है, भैया कहाँ हो आप? पर उत्तर में उसे केवल भैंसे की हुंकार सुनाई दे रही थी। अमरजीत का मन अब और अधिक टूटने लगा। फिर उसे अपने चाचा ढेवा याद आए। उसने भीतर ही भीतर करुण स्वर में कहा, चाचा कहाँ हो आप? आप तो कहा करते थे कि बच्चों पर जब भी कोई मुसीबत आएगी आप हमेशा साथ खड़े रहेंगे। कहते कहते उसका हृदय भर आया। आगे उसने कहा, पर देखिए चाचा, आज मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला इस माया के जाल में फंस गया हूँ। उसने पीड़ा से कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। कोई मार्गदर्शक भी यहाँ नहीं है। अमरजीत की सांसें अब और भारी हो गई। फिर उसके मन में एक और स्मृति उभरी, वह था महावीर आल्हा की। उसने आंसुओं के बीच कहा, दादा आल्हा, आप तो स्वयं ससुराल चले गए और सबको जाने के लिए भी कह दिया और सब अपने अपने ससुराल चले भी गए और आपने महोबा की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी। उसके स्वर में न शिकायत थी न क्रोध,
केवल कर्तव्य की पीड़ा थी। दादा, जब आप वापस महोबा आएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका अमरजीत महोबा और आप सब के सम्मान के लिए अपनी जान न्यौछावर कर गया। फिर उसने अंतिम बार विनती की, दादा मुझे भूलना मत, कभी कभी याद करते रहना। जब भी महोबा के सम्मान पर कोई आंच आए तो एक बार जरूर मुझे याद करना। अमरजीत विलाप करता हुआ भी मायावी भैंसे का सामना कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, शरीर टूट रहा था, पर वह अब भी पीठ नहीं दिखा रहा था। पर उसे सहायता भी कहीं से नहीं मिली। न कोई वीर आया, न कोई स्वर सुनाई दिया। और तभी उसके हृदय के किसी कोने में एक नाम जाग उठा, एक अंतिम आशा। वह थी माँ भवानी। माँ भवानी की याद आते ही अमरजीत की आंखों में एक अलग ही चमक उतर आई। अब उसकी लड़ाई केवल भैंसे से नहीं थी, अब वह अपनी नियति के सामने हाथ जोड़ने वाला था और यही क्षण कहानी को एक नए मोड़ की ओर ले जाने वाला था। अब अमरजीत की शक्ति ही नहीं, आशा भी डगमगाने लगी थी। मायावी भैंसा अभी भी उसी विकराल रूप में सामने खड़ा था, मानो काल स्वयं अखाड़े में उतर आया हो। तभी अमरजीत ने अपने अंतिम सहारे को पुकारा। उसने कांपते स्वर में मैहर की भवानी माता शारदा का स्मरण किया। हे माँ शारदा, आप कहाँ हैं? उसकी आवाज आंसुओं में डूबी थी। आज महोबा के सम्मान पर महोबा का यह पुत्र बलिदान होने जा रहा है। माँ, आप कहाँ हैं? उसके हृदय से एक करुण पुकार निकली जो अखाड़े के वातावरण को गमगीन कर गई। उसने कहा, माता, आपने तो हमारे पिता, चाचा और दादा से महोबा के सम्मान की रक्षा का वचन दिया है। फिर उसने व्याकुल होकर कहा, तो फिर आज आप कहाँ हैं माता? और इतना कहते हुए अमरजीत की दृष्टि आकाश की ओर उठ गई। आज आपकी आवश्यकता आन पड़ी है। माँ, मदद करो। माता, माता, आप देर क्यों कर रही हैं? उसका स्वर अब कातर हो उठा। जब महोबा का सम्मान और आपके भक्तों का पुत्र इस धरती से चला जाएगा, क्या तब आप आएंगी? फिर उसने अपने हृदय की हर बात खोल दी। माता, मैं हर सुबह आपका स्मरण करता हूँ और हर शाम आपको याद करता हूँ। उसकी आंखें भर आई। उसने आगे कहा, आज मैं मुसीबत में पड़ा हूँ माँ, इस माया के सामने मेरा वश नहीं चल रहा। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए और बोला, माता, कृपा करो, जल्दी अपना आसन छोड़ो और मेरी मदद करो। आगे अमरजीत ने भरे गले से कहा, आप तो जगत जननी है माता। कहा जाता है कि माता अपने बच्चों को मुसीबत में कभी नहीं छोड़ती। अब उसकी पुकार और भी तीव्र हो गई। माता, जल्दी आओ, मेरी सहायता करो। फिर उसने विनती की, माता, आकर इस मायावी भैंसे का भेद बताओ कि इससे मैं किस प्रकार पार पा सकता हूँ। और सच ही कहा गया है साथियों, जब कोई भक्त सच्चे मन से माता शारदा का स्मरण करता है तो माता किसी न किसी रूप में अपने भक्त की सहायता अवश्य करती हैं। अमरजीत के करुण विलाप से मां शारदा का सिंहासन डोलने लगा। मैहर में घंटाएं स्वयं बज उठी और जब माता ने ध्यान लगाया तो क्षण भर में ही उन्हें अपने भक्त अमरजीत की स्थिति समझते देर न लगी। महोबा का अखाड़ा, मायावी भैंसा, टूटती शक्ति और अडिग स्वाभिमान सब माता की दृष्टि में स्पष्ट हो गया। और फिर मां शारदा ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। अपने भक्त की रक्षा के लिए वे तुरंत चल पड़ी। आकाश में एक अद्भुत तेज फैलने लगा। अब महोबा की धरती पर दैवी हस्तक्षेप होने वाला था और यह संघर्ष अब केवल बल का नहीं, माया और भक्ति के निर्णायक संग्राम में बदलने वाला था। इधर अखाड़े में अमरजीत और मायावी भैंसे का संग्राम अब अंतिम सीमा पर आ पहुंचा था। अमरजीत थक चुका था, उसका शरीर घावों से भरा था, सांसें भारी हो चली थी और शक्ति धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही थी। वह समझ गया था कि अब वह अधिक देर तक इस विकराल भैंसे के सामने टिक नहीं पाएगा। उधर मायावी भैंसा एक बार फिर 7 कदम पीछे हटा। उसकी आंखों में ज्वाला थी। उसने धरती को अपने खुरों से खुरेदते हुए भयंकर हुंकार भरी और पूरी शक्ति के साथ अमरजीत की ओर दौड़ पड़ा। उस क्षण अखाड़े में सन्नाटा छा गया। सभी की सांसें थम सी गई और तभी अचानक एक शीतल हवा का झोंका अमरजीत के शरीर से टकराया। वह कोई साधारण हवा नहीं थी, क्योंकि उस हवा के झोंके के साथ ही अमरजीत के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। अमरजीत चौंक उठा।
उसके शरीर में भर रही अनजान शक्ति ने क्षण भर में उसकी थकान हर ली। जो घाव जल रहे थे वे शांत होने लगे। जो पीड़ा असहनीय थी वह दर्द गायब हो गई। उसकी आंखों में फिर से तेज लौट आया और उसने स्वयं को तरोताजा महसूस किया, मानो अदृश्य हाथों ने उसे संभाल लिया हो। अमरजीत के मन में तब एक भाव उठा, शायद माता शारदा ने मेरी पुकार सुन ली है। और उसी क्षण मायावी भैंसा पूरी गति से उसकी ओर पहुंच चुका था। धरती कांप रही थी, पर अब अमरजीत डगमगाया नहीं। वह अपनी जगह से गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। अपनी पूरी शक्ति, अपने पूरे विश्वास और माता की कृपा के सहारे वह भैंसे के सामने अडिग खड़ा हो गया। भैंसे ने पूरा बल लगाकर उस पर प्रहार किया, पर अमरजीत ने उस प्रहार को अपने सीने पर रोक लिया। टक्कर की गूंज से अखाड़ा दहल उठा। क्षण भर के लिए लगा मानो दो पर्वत आपस में टकरा गए हो। फिर अमरजीत ने भैंसे की दोनों सींग मजबूती से पकड़ ली। उसकी पकड़ अब पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। वह दांत भींचे हुए भैंसे को पीछे ढकेलने लगा। मायावी भैंसा भी चौंक गया। यह वही अमरजीत नहीं था जो कुछ ही पल पहले थकान से टूट रहा था। अब उसके सामने महोबा का वह शेर खड़ा था जिसे माता शारदा का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका था। अब यह युद्ध केवल बल का नहीं बल्कि दैवी कृपा और अदम्य वीरता का संग्राम बन चुका है। माता शारदा की कृपा से शक्ति से भरा अमरजीत अब पूरी तरह प्रचंड रूप में आ चुका था। उसने पैरों को धरती में गाड़ दिया और पूरे बल से मायावी भैंसे को पीछे ढकेलने लगा। एक कदम, दो कदम, 3, 4 और 5वें कदम पर अमरजीत ने आकाश फाड़ देने वाली एक दहाड़ लगाई। उस दहाड़ में महोबा का स्वाभिमान था, उदल का तेज था और माता शारदा का आशीर्वाद था। उसी क्षण उसने पूरी शक्ति समेटकर एक जोरदार झटका दिया और कड़ाक की आवाज के साथ भैंसे की एक सींग टूटकर अखाड़े में जा गिरी। भैंसा भीषण चिंगाड़ मार उठा और तभी उसका दूसरा सींग भी टूटकर अखाड़े में गिर पड़ा और भैंसे की हृदय विदारक चीख से अखाड़ा कांप उठा। परंतु अमरजीत ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। उसने अपने प्रचंड मुक्के से भैंसे के सिर पर जोरदार प्रहार किया और भैंसे के मुख से लाल रक्त की धाराएं बहने लगी। भैंसा डगमगाया। तभी अमरजीत ने तेजी से उसके गले में हाथ डाल दिया और पूरी ताकत से दबाने लगा। भैंसा दहाड़ता हुआ हाथी की तरह धरती पर धम्म से गिर पड़ा। अखाड़े में धूल का गुबार उठ गया, परंतु अमरजीत ने एक पल भी भैंसे को ढील नहीं दी। उसने भैंसे के गले पर अपने दोनों घुटने टिका दिए और पूरी शक्ति से उसे दबा दिया। भैंसा अब छटपटा रहा था। तभी अमरजीत ने गर्जना करते हुए नटनी की ओर देखा और ऊंची आवाज में चिल्लाया, नटनी, ले आओ अपना सूजा और रस्सी, अब इस भैंसे को नाथा जाएगा। अमरजीत की गर्जना सुनकर नटनी चौंक गई। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह मायावी भैंसा जिसे कोई वश में नहीं कर सका, आज अमरजीत के नीचे बेबस पड़ा था। संभलते ही नटनी ने तुरंत सूजा और रस्सी उठाई और अमरजीत की ओर उछाल दिया। अमरजीत अब भी भैंसे के गले पर घुटना टिकाए अडिग बैठा था। जैसे ही उसके हाथ में सूजा और रस्सी आई, उसने एक पल भी नहीं गवाया। उसने सूजा उठाया और भैंसे की नाक में एक जोरदार झटके के साथ छेद कर दिया, जिससे भैंसा कराह उठा। अमरजीत ने उस छेद में रस्सी डालकर उसे कस दिया और रस्सी का सिरा भैंसे के गले में मजबूती से बांध दिया और फिर उसने अपने घुटने हटाए और धीरे धीरे पीछे हट गया। अब अमरजीत ने भैंसे की नाथ अपने हाथ में पकड़ ली थी और अब मायावी भैंसा हांफता हुआ अखाड़े में खड़ा था, बेबस, लाचार और पराजित, क्योंकि अब उसकी नाक की नकेल महोबा के वीर अमरजीत के हाथों में थी। और उसी क्षण अखाड़े में यह स्पष्ट हो गया कि महोबा की शान बच गई थी और वीरों की धरती महोबा ने एक बार फिर अपने शेर को सिद्ध कर दिया था। अखाड़े में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया था। धूल अभी भी हवा में तैर रही थी, पर सबकी निगाहें एक ही ओर टिकी थी, अमरजीत पर। वही अमरजीत जो कुछ समय पहले मृत्यु के साए में था, अब मायावी भैंसे की नाक की नकेल अपने हाथ में थामे खड़ा था। और दूसरी ओर भानुमती, वह नटनी जो अब तक व्यंग से मुस्कुराती थी,
अपने तानों से वीरों को परख रही थी। आज निशब्द खड़ी थी, उसकी आंखें फैली हुई थी, होठ थरथरा रहे थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस भैंसे को उसने माया से अजेय बनाया था, जिसे वह यमराज का रूप मानती थी, वह आज एक मनुष्य के सामने बेबस और लाचार खड़ा था। उसके मन में तूफान उठने लगा। यह कैसे हो गया? यह तो असंभव था। क्या यह केवल मानवीय बल है या कुछ और? भानुमति समझ चुकी थी कि यह विजय सिर्फ शरीर की नहीं थी, यह विजय अमरजीत की आस्था और महोबा की आत्मा की थी। उसकी दृष्टि अमरजीत के चेहरे पर गई। वह चेहरा घायल था, पसीने से भीगा था, पर आंखों में अद्भुत तेज था। उस क्षण भानुमति के हृदय में पहली बार सम्मान का भाव जागा। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि महोबा सचमुच वीरों की धरती है और अमरजीत सिर्फ वीर नहीं, एक सच्चा क्षत्रिय है। अचानक अखाड़े की भीड़ में एक स्वर गूंजा, जय महोबा की। फिर दूसरा गूंजा, जय महावीर उदल के पुत्र अमरजीत की। और देखते ही देखते पूरा अखाड़ा नारों से गूंज उठा। ढोल नगाड़े बजने लगे, शंखनाद गूंज उठा। महोबा की धरती जैसे गर्व से कांप उठी हो। अखाड़े के सैनिक अपनी तलवारें हवा में उठाकर जयघोष करने लगे। आज महोबा की शान फिर से अमर हो गई थी। आज यह सिद्ध हो गया था कि जब तक उदल का रक्त इस धरती पर है, कोई माया महोबा का मुकाबला नहीं कर सकती। अमरजीत चुपचाप खड़ा था, न उसके चेहरे पर अहंकार था, न गर्व की अतिरिक्त मुस्कान। उसने धीरे से आकाश की ओर देखा और मन ही मन माता शारदा को नमन किया। आज माता ने अपने भक्त की लाज रख ली थी और महोबा के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया। उस दिन का जब एक नटनी की चुनौती ने एक वीर को अमर बना दिया। अखाड़े में जब जयघोष की गूंज धीरे धीरे थमी, तब भानुमति धीमे कदमों से अमरजीत के सामने आई। अब उसके स्वर में न ताना था न कटाक्ष। वह गहरी सांस लेकर बोली, वीर युवक, तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी है। तुमने मेरे भैंसे को नाथ दिया। अब वचन के अनुसार मुझे तुम्हारी पत्नी बनना होगा। उसकी बात सुनकर अखाड़े में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। अब सबकी निगाहें एक बार फिर से अमरजीत पर टिक गई। भानुमति ने आगे कहा, आज तक जिस भैंसे को कोई वश में न कर सका, तुमने उसे अपने साहस से झुका दिया और मैं स्वीकार करती हूँ कि महोबा वीरों की धरती है और तुम इस धरती के सच्चे पुत्र हो। उसकी बात पर कुछ क्षणों तक अमरजीत मौन रहा। फिर उसने धीरे से भैंसे की नाथ को ढीला किया और भैंसे को एक ओर किया और भानुमति की ओर गंभीर दृष्टि से देखते हुए बोला, नटनी, मैंने यह युद्ध विवाह के लिए नहीं लड़ा। उसकी आवाज शांत थी पर उसमें अडिग दृढ़ता थी। मैंने भैंसे को नाथ दिया तो केवल महोबा के सम्मान के लिए, अपनी मातृभूमि की लाज रखने के लिए। अमरजीत की बात सुनकर भानुमति चौंक उठी। उसने पूछा, तो क्या तुम मुझे अस्वीकार करते हो? तब अमरजीत ने बिना झिझक उत्तर दिया और कहा कि हाँ। अखाड़े में फिर से हलचल मच गई। अमरजीत ने आगे कहा, जो स्त्री माया और छल से वीरों की परीक्षा ले, उससे विवाह कर लेना मेरे धर्म के विपरीत है। भानुमति के मुख पर क्षण भर के लिए पीड़ा उभरी। वह बोली, पर मैंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं, परखने के लिए यह सब किया था। तब अमरजीत ने सधे हुए स्वर में कहा, परख सम्मान से होती है, व्यंग से नहीं। आज यदि मैं हार जाता तो तुम महोबा को कायरों की धरती घोषित कर देती और ऐसी स्त्री मेरे जीवन की संगिनी नहीं हो सकती। फिर उसने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और कहा, मेरे लिए मातृभूमि पहले है, विवाह बाद में। भानुमति निशब्द खड़ी रही। उसने आज पहली बार किसी वीर को सिर्फ बल से नहीं, चरित्र से भी महान पाया था। अमरजीत ने अंत में कहा, तुम स्वतंत्र हो, जाओ। महोबा तुम्हें बंधक नहीं बनाएगा, पर याद रखना, महोबा की धरती तानों से नहीं, त्याग से महान बनी है। भानुमति ने धीरे से अपना मस्तक झुका लिया। अमरजीत आज केवल युद्ध नहीं जीता था, उसने क्षत्रिय मर्यादा को अमर कर दिया था। साथियों, अब आगे क्या होगा? क्या भानुमति का विवाह अमरजीत से हो पाएगा? अगर हाँ, तो कैसे? क्या होगा जब महोबा के वीर वापस आएंगे? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा